गंज में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाए, मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान। गोहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दरिंदगी भरे हादसे को लेकर आज जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमा वाली भोपाल में जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान साहब ने कहा कि ये वाकया इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर जरूरत पड़ी तो चौराहे पर जमीन में गाड़कर पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया जाए, ताकि ऐसी हरकत करने वालों के दिलों में खौफ पैदा हो। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि ऐसी वारदातों के खिलाफ सख्त कानून बनाए। मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान साहब ने बच्ची की सेहतयाबी की दुआ की और कहा कि हम पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हालात को काबू में रखा, वरना कुछ लोग इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तमाम लोगों, हिंदू और मुसलमान, से अपील की कि सब मिलकर फरार आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करें। इसी दौरान साहबजादा अब्दुल रशीद साहब ने ऐलान किया कि जमीयत उलमा मध्य प्रदेश पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी और बच्ची के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। पूरा हिंदुस्तान और पूरा मध्य प्रदेश उस तकलीफ और उस गम को महसूस कर रहा है, और ये गम तकलीफ होना भी चाहिए। ये तकलीफ वाजिब है, इस तकलीफ का हम सबको एहसास है, और जिस शख्स ने किया है हम उसके ख़िलाफ़ हैं, और हम चाहते हैं कि कानून उसको सख्त से सख्त सज़ा दे। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे शख्स को चौराहे पे लाके फांसी देना चाहिए, और हम ये कहते हैं कि हुकूमत को इस मामले में ऐसा कानून बनाना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, कानून जब तक सख्त नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। कानून ऐसा सख्त बनाया जाए कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लाके फांसी दी जाए, और बताया जाए कि इसको इस वजह से फांसी दी जा रही है, ताकि दूसरे लोग देखें तो वो घटनाएं बार बार ना हो, दोबारा ना हो। हमारे मुल्क में ये घटनाएं बार बार होती हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से दूसरे लोग इसको अंजाम देते हैं। जब सबके सामने ये चीज़ें होंगी तो दूसरे लोगों की ऐसे गलत काम करने से डरेंगे, खौफ होगा, उनके दिल में डर होगा। तो इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश जमीयत उलमा की तरफ से उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। हम जालिम के साथ नहीं हैं, हम मजलूम के साथ हैं। हम उस मासूम बच्ची के साथ हैं जिसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, इस तरह की घटना हुई। ये घटना कभी नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह से हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो माहौल गोहरगंज के अंदर जो कल बना वो भी गलत हुआ। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है। कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लिया, हंगामा किया, मस्जिद पे कुछ पथराव किया कुछ लोगों ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक्सर हिंदू भाइयों का हम ये कहें कि उन्होंने इस काम को नहीं किया। चंद लोग थे जिनकी वजह से वह घटना हुई। तो हम ये चाहते हैं हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हम उस बच्ची के साथ हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं। हम खुद चाहते हैं, और हम इस्लाम में हमारे मज़हब के अंदर भी इसकी इतनी बड़ी सज़ा है। अगर इस्लामी मुल्क जो पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है या सऊदी है और दूसरे जो ममालिक हैं, उसमें इतनी सख्त सज़ा है इस्लाम के अंदर कि ऐसे आदमी को रेप करने वाले को ज़मीन में गाड़ो और पत्थर मार के संसार कर दो। इतनी ख़तरनाक सज़ा है इसकी इस्लाम के अंदर। हम तो ये चाहते हैं अगर हो हुकूमत उसको कहीं ले जाके सबके बीच में संसार करे, ताकि लोग देखें रेप करने वाले, जिना करने वाले का अंजाम क्या होता है। तो इसलिए हम हुकूमत से भी और हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी हम ये कहते हैं कि उन्होंने इस लाइन आर्डर को बहुत ठीक किया। हमारे प्रशासन का, पुलिस का, अधिकारियों का हम शुक्रगुजार हैं, उनका हम थैंक यू कहते हैं कि उन लोगों ने मध्य प्रदेश में लाइन ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया। कुछ लोग ये चाहते थे कि लाइन ऑर्डर बिगड़े, हिंदू मुस्लिम बने। हमारे हिंदुओं ने भी सब्र किया, मुसलमानों ने भी सब्र किया, ये हिंदू मुस्लिम नहीं बना। और हम यही चाहते हैं इसी तरह इस मुल्क में गंगा जमुना तहजीब रहे, इस मुल्क में इत्तेफाक इत्तेहाद रहे, प्यार मोहब्बत रहे। देखिए, हर समाज में कुछ गलत लोग होते हैं, कुछ गलत लोग होते हैं जिसकी वजह से समाज को बदनाम नहीं करना चाहिए। हर समाज में कुछ ख़राब लोग होते हैं, तो अगर उन्होंने किया है तो हम तो खुद उसको लगे ढूंढने में। हमने जहाँ जहाँ हमारे लोग थे हमने उनसे कहा कि इसको पकड़ो, लाओ, लेकिन नहीं पकड़ में आ रहा।
हुकूमत के पकड़ में नहीं आ रहा, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। ऐसे इंसान का हम कभी कोई साथ नहीं देता, कोई मुसलमान साथ नहीं देता। यहाँ तक कि गोहरगंज के लोगों ने, हमारे वहाँ के जो राजू भाई हैं मुस्लिम त्यौहार कमेटी के, उन्होंने भी इसका विरोध किया, और हाफिज मुजीब साहब वहाँ के जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी इसका भी विरोध किया। और हम पूरे मध्य प्रदेश, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और पूरी जमीयत उलमा हम उसका विरोध करते हैं। हम सब उसके साथ हैं जिसके साथ ये बलात्कार हुआ है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं अल्लाह उसको जल्द से जल्द अच्छा करे, जल्द से जल्द। वो किसी की बहन बेटी है, किसी की बच्ची है, वो भी हमारी है, क्योंकि वो इंसान है। जानवर के साथ भी इस्लाम ने जुल्म को मना किया है, तो इंसान के साथ कोई जुल्म कैसे बर्दाश्त कर। हमारे यहाँ चींटी को मारने पर गुनाह है, बेगुनाह जानवर को मारना गुनाह है, तो इंसान तो वो सबसे ज्यादा अशरफुल मखलूक़ात, जो सबसे अच्छी मखलूक इंसान बनाई ऊपर वाले ने, तो उसके साथ कैसे कोई जुल्म कर सकता है, कैसे कोई उसके साथ गलत काम कर सकता है। इसलिए हम उस मासूम बच्ची के साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं। हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम फिर से हमारा पुलिस प्रशासन का और हुकूमत का और हमारे सीएम का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़ौरन लाइन ऑर्डर को कंट्रोल किया, लाइन ऑर्डर को सुधारा, और आज मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब बाकी है। और हमारे मुसलमानों ने भी बहुत सब्र किया, वहाँ के लोगों ने। हम हिंदुओं का और मुसलमानों का भी हम शुक्रगुजार हैं, और उनसे हम आभारी हैं कि उन लोगों ने इस प्यार को, इस मोहब्बत, इस गंगा जमुना तहजीब को बाकी रखा।